एलिमेंट्स वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो प्योरेस्ट है, सबसे प्योर फॉर्म में है। केमिकली फर्दर इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनसे कुछ और चीजें आप नहीं निकाल सकते। तो एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, शुद्ध रूप होता है, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय द केमिकल प्रोसेस एंड दे आर मेड अप बाय द सिमिलर टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। या तो एटम एक जैसे होंगे या तो मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, उन सारे के साथ मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। अब मॉलिक्यूल एक जैसे मतलब मॉलिक्यूल में भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे H2 एक जैसे एटम, O2 के अंदर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसमें भी एक जैसे एटम। तो एक ही जैसे एटम से बने हो, सिमिलर एटम से बने हो, प्योरेस्ट हो, इनका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता केमिकली। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मैटर को आप क्या कहते हो? एलिमेंट। तीन टाइप से आप क्लासिफाइड करते हो, मेटल, नॉन मेटल, बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं हम लोग, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड metals are classified in elements are classified in 3 categories। पहला है metals, non metals and metalloids। प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो हार्ड हो, सिर्फ एक ही ऐसी एलिमेंट मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर फाउंड या सॉलिड स्टेट में ये पाई जाती हैं। ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी बिकॉज मर्क्यूरी इज इन लिक्विड एट द नॉर्मल टेम्परेचर। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी। दीज आर मेलिएबल इन नेचर मीन्स दैट the metals, when the metals are hammered, उसको हथौड़े से पीटा जाता है, then they are converted into the thin sheets, पतली चद्दरों में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। when the metals are hammered, then they are converted into the thin sheets, this property of the metal is known as the malleability। metals are malleable होती हैं क्योंकि चद्दरें मेटल की ही बनती हैं। ओके, समझ में आ रहा है? डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर मेटल का वो नेचर है जिसकी वजह से उनको मेल्ट करके उनके थिन वायर्स, पतले पतले तार बना सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स बाय द मेल्टिंग प्रोसेस। This property of the metal is called the ductile nature, ductility property है। sonorous property, sonorous property, sonorous property मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मेटल जो है, अगर उनको आप बिट करती हो तो स्पेशल साउंड क्रिएट करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? When the metals are bitten, then they produce special sound. This is called the sonority property। lustrous property, मेटल की lustrous property भी होती है। मतलब metals are bright shining surface, metals have bright and shining surface, मतलब उनकी जो सतह होती है, जो सरफेस है, वो ब्राइट होती है, चमकदार होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटल की लस्ट्रस प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स को अगर आप हीट करते हो एक सिरे को, तो मेटल में से हीट ट्रांसफर होकर के धीरे धीरे करके इधर जाती रहेगी। मतलब मेटल जो है वो हीट को अलाउ करता है, हीट को फ्लो होने देता है। इस प्रॉपर्टी को हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए घर में अगर माना कढ़ाई में एक चम्मच का एक सिरा डाल दो तो पूरी चम्मच धीरे धीरे गर्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बंद करें। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। घर में जितने भी कंडक्टिंग वायर हैं सब मेटल्स के, बिकॉज
दे अलाउ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, फ्लो होने देते हैं। मतलब दीज आर, ये मेटल्स आर गुड कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा सभी को? बंद करें। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मेटल्स में बहुत सारी मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है, ये दीज आर मेनी मोर मेटल्स। एग्जाम्पल में लिया हमने। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स भी वो प्योर एलिमेंट्स हैं जो सिंपली डिवाइडेड नहीं हो सकते, केमिकली प्रोसेस से सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं हो सकते और एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। ये भी मेटल्स एलिमेंट हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी इनसे क्या है, जस्ट अपोजिट है। आ रहा है समझ में आपको? नॉन मेटल्स की कैरेक्टर जो इनके से क्या है, ठीक अपोजिट। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी की सभी क्या है, गुड कंडक्टर हैं, हीट और गुड कंडक्टर है। भैया नहीं आ रहा है? भैया बंद कर। इनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी से ठीक अपोजिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। मतलब मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। मैंने कहा मेटल जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हैं, गुड कंडक्टर है, तो ये बैड कंडक्टर होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर भी होती है, जिसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, सेलों के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस होगी। यहाँ पर सभी को समझ में आ गया? मैंने कहा ये सारी सॉलिड स्टेट में है, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सी? मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सारी ये मेटल सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या होना चाहिए, या तो सॉलिड में, या तो क्या होना चाहिए, या तो सॉलिड में होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए, या कुछ लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। मर्क्यूरी, यहाँ पर ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में है बताएं? ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जो है जो किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में है। सल्फर नॉन मेटल ऐसी है जो सॉलिड स्टेट में। मतलब नॉन मेटल जो तीनों स्टेट में मिल रही है आपको, सॉलिड स्टेट में भी, गैसियस स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में। कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है? ब्रोमीन। सॉलिड स्टेट में कौन सी नॉन मेटल्स हैं? सल्फर। समझ में आ रहा? बहुत सारे और एग्जांपल हैं। ऑक्सीजन गैस स्टेट में नॉन मेटल कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन। अब देखिए मेटलॉइड्स भी एलिमेंट है जो एक ही प्रकार के एटम से बनी होती है, लेकिन मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which show intermediate property of the metals and non-metals। समझ में आ रहा है? जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, ये सभी मेटलॉइड्स। ऑन करिए। मिक्सचर अपन समझ रहे हैं, ध्यान से सुना। मिक्सचर टॉपिक है जब दो या दो से अधिक मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को या कंपाउंड्स को, कोई एनी सब्सटेंस को आप क्या करें, किसी भी रेशो में, इनडिफाइनाइट रेशो के अंदर क्या करें, आप मिला दें विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। जो नया मेटल मिलेगा उसको मिक्सचर इज द सब्सटेंस, impure substance which is formed by the mixing of the two or more than two substances। एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकता है, बट विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, इन इनडिफाइनाइट रेशियो, अनफिक्स्ड रेशियो में मिला दो आप उनको, जो नया मेटल मिलेगा उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। यही बात समझ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आप जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाना चाहते हैं और कंप्लीटली मिक्स हो गए, कंप्लीटली मिक्स हो गए, ठीक है, तो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ sugar and water, when the sugar is dissolved into water, then sugar is completely dissolved in water. After dissolving, it can't be seen into the solution, ये दिखाई नहीं दे सकती, पूरी तरह से मिक्स हो गई है वो, ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे अपन, समझ में आ रहा है गाइस? इसके बाद में हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दैट मिक्सचर
in which the components are not completely mixed together. दोनों अच्छे से जो भी कंपोनेंट्स है दो से ज्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो, पार्शली मिक्स्ड हो, इनकम्प्लीट मिक्स्ड हो, उसको क्या कहेंगे आप? एग्जाम्पल फॉर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. When we try to mixing of the oil in water, they can't be mixed properly. with दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तब ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हो? मिक्सचर आर टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड. आगे हो जाए.